जैसे ही इतनी गहन भक्ति आती है ना, तो देवी आपके हृदय में विराजमान हो जाती है। जब एक साधक की भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है ना, इतनी तीव्र कि उसके आसपास वाले लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं। तो सवाल ये है कि देवी को धारण कैसे करें, अर्थात देवी है क्या चीज़। देवी अर्थात शक्ति। जब एक व्यक्ति अपने लिए साधना के पथ के लिए तैयार होता है ना, अग्रसर होता है कि मुझे अपनी मुक्ति के लिए प्रतिपल हर क्षण काम करना है, तब वो उस रास्ते में निकल जाता है जो रास्ता है देवी का, शक्ति का। तो देवी को धारण कैसे करें? जब आप इस शरीर को समझेंगे ना, तो ये शरीर एक मंदिर है। जितना अधिक इस मंदिर को साफ रखेंगे ना, उतना अधिक इस मंदिर से सुगंध आने लगेगी, उतनी शांति इस मंदिर में प्रवेश करेगी। तो वैसे ही हृदय गर्भगृह है। गर्भगृह मतलब जहाँ देवी या देवता को हम मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं, वैसे ही हम इस हृदय में अर्थात इस गर्भगृह में देवी को स्थापित करते हैं। अपने हृदय में उनको अपनी समर्पण की गूंज से, आवाज़ से पुकार कर अपने हृदय में बैठाते हैं। तो कैसे बैठाएं? ये सारी चीज़ें अनुभव की चीज़ें हैं। अनुभव को शब्द देना बहुत कठिन चीज़ है। अनुभव को आसानी से शब्द नहीं दिया जा सकता, और जितना शब्द दिया जाए वो एक मिथ्या मालूम होता है, क्योंकि शब्द से परे की चीज़ें हैं वो, और उसे हम शब्द में रूपांतरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक साधक क्या करता है पता है? साधना करता है स्वयं के मुक्ति के लिए। जब उसकी इंटेंसिटी, जब उसकी तीव्रता बढ़ती है ना अपने लिबरेशन के लिए, तब वो तैयारी करता है, तब वो अत्यधिक बिना रुके निरंतर काम करता है। फिर वो थकता नहीं, बस वो करते चले जाता है। और इस करने में झलके आती है समर्पण की, और व्यक्ति समर्पण की तरफ अग्रसर हो जाता है, अर्थात भक्ति की तरफ। जब व्यक्ति के भीतर भक्ति की बीज बोई जाती है ना, तभी ये संभावना खुलती है कि एक दिन वो वृक्ष बनेगा और वृक्ष में फल आएंगे। तो ये ऐसी संभावना है। तो ये संभावना को जागृत कैसे करें? प्रयास। जितना अधिक एक व्यक्ति प्रयास करता है ना, उतनी गहन उसके जीवन में रूपांतरण होने लग जाता है।
तो सवाल ये भी आता है कि देवी को धारण कैसे करें। जब एक साधक की भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है ना, इतनी तीव्र कि उसके आसपास वाले लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं। भक्त पागल ही तो होता है। पागल की इतनी गहन अवस्था में पहुंच जाता है ना, जहां वो इस मैं को, इस अहंकार को छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। इतनी उसकी भक्ति पे भरोसा रहता है। तो जैसे ही इतनी गहन भक्ति आती है ना, तो देवी आपके हृदय में विराजमान हो जाती है। और जैसे देवी हृदय में विराजमान होती है ना, वैसे ही आपके मोह, माया, लोभ, लालच, वासना, तृष्णा, हर चीज़ देवी हर लेती है। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि हनुमान जी को कहा जाता है कि ये लो देखो, मैं सीना फाड़ के दिखाता हूँ कि हृदय में राम है। अर्थात उन्होंने राम को अपने हृदय में स्थान दिया था। जब एक साधक इस अवस्था में पहुंचता है ना, कह रहा हूँ ना, शब्द नहीं है, शब्द बताया नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। वो परम आनंद की अवस्था होती है, जहाँ सिर्फ समर्पण, जहाँ सिर्फ प्रेम बच जाता है। और वो अलौकिक शक्ति आपके साथ प्रति पल आपके लिए मौजूद होती है। बस धन्यवाद।